हेलो एवरीवन, आज है 12 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बंधन बैंक के बारे में। देखिए, बंधन बैंक के हाल फिलहाल में नतीजे भी आए हुए हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जस्ट आज ही उनके नतीजे आए हैं, तो हम बात करेंगे कि वो नतीजे कैसे हैं और शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू कर दें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक जो है वो अभी 233 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। आज भी 2.5% की यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में 21% का ग्रोथ है। 185 रुपए तक का लो था, बढ़िया रैली आई, 217 रुपए तक चला गया, फिर गिरावट आई, 195 पर गया, फिर इतनी बड़ी रैली आई कि भैया 260 से भी ऊपर शेयर चला गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गिरावट आती चली गई और अभी 233 रुपए के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में 60% की गिरावट है। 625 रुपए से गिरता हुआ ये शेयर नीचे आया है। 3 साल की भी अगर हम बात करेंगे तो 3 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। 2018 में इसका आईपीओ आया था, लेकिन 730 रुपए के ऊपर भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है। बाद में गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बड़ा सा बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर बहुत बड़ी गिरावट है। अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश जरूर कर रहा है। 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1,32,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड अभी देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक अगर हम देखने जाए तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम की है, म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग कम की है, प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट कह सकते हैं। जो पहले 60.96% थी वो 60.95% है। हल्की सी गिरावट है, ना के बराबर की। और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। अच्छी बात है ये कि एक भी शेयर प्रमोटर के गिरवी नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग 13.92% जो थी अब वो 13.05% है। एक बड़ी होल्डिंग एफआईएस ने गिराई है। म्यूचुअल फंड ने भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई, 3.51% की होल्डिंग अब 2.75% तक रह चुकी है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की डिक्रीज हुई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई शेयर्स नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 17.16% की होल्डिंग है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 445 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। प्रमोटर भी हाईएस्ट होल्डिंग की बात की तो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, जिनके पास 60% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर देखिए यहाँ पर एचडीएफसी लिमिटेड है, जिनके पास 9.90% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 5% से भी ज्यादा की देखने को मिल रही है। 30% का डिविडेंड भी ये शेयर पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 3 रुपए मिल रहे हैं। बंधन बैंक के बारे में हम बात करें उससे पहले आप देखिए इनकी जो टेक्निकल रेटिंग है वो यहाँ पर न्यूट्रल दिखाई दे रही है। सॉरी, हम बंधन बैंक के नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले टेक्निकल रेटिंग इनकी अभी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी काफी कम है, 11.93 है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 22.29 है, काफी हाई इंडस्ट्री पी है। लेकिन उसके कंपेयर में इसका पी बहुत नीचे है। अभी बुक वैल्यू 72 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.26 है, ईपीएस 19.61 के आसपास देखने को मिल रहा है और डिलीवरीज 15 के आसपास है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 53% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 41% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। बंधन बैंक के जो नतीजे आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। हाल फिलहाल में मार्च क्वार्टर के नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे नहीं है। नतीजों में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए, इंटरेस्ट अर्निंग की अगर हम बात करें तो 2,845 करोड़ का इंटरेस्ट अर्निंग हुआ है, जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है बाकी क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि नेट प्रॉफिट 517 करोड़ का मुनाफा इनको हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 731 करोड़ का मुनाफा था और पिछले साल 650 करोड़ का मुनाफा। आप खुद देखिए कि 517 करोड़ का मुनाफा इस क्वार्टर में हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में 731 करोड़ था और सितंबर क्वार्टर में 971 करोड़ था। जून क्वार्टर में 803 करोड़ था। मार्च क्वार्टर में लास्ट ईयर 650 करोड़ था। तो काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली है, एक बड़ी गिरावट हम कह सकते हैं। और अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो प्रोविजनिंग भी अगर हम बात करें प्रोविजनिंग की बात करें तो 827 करोड़ का प्रोविजन यहाँ पर किया गया। 827 करोड़ का प्रोविजन किया गया है, जो पिछले क्वार्टर में 300 करोड़ से भी कम देखने को मिल रहा था। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि नतीजे इस बार मार्च में जो आए हैं उससे कई ज्यादा बड़े और खराब मतलब कई ज्यादा खराब नतीजे हमें जून क्वार्टर में देखने को मिलने वाले हैं। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है और वो बात भी हमें ध्यान में रखनी है। ग्रोस एनपीए अगर हम बात करेंगे तो देखिए 990 करोड़ का है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 1,180 करोड़ का था।
नेट एनपीए 390 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 490 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था और पिछले साल 228 करोड़ था। तो डेफिनेटली पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो नेट एनपीए ज्यादा है, और सॉरी हाँ, नेट एनपीए ज्यादा है और ग्रोस एनपीए अगर पिछले क्वार्टर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो थोड़े से ज्यादा ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें या शेयर होल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग अभी कॉन्स्टेंट 60.61% के आसपास है। एफ की होल्डिंग पहले जो 13.92% थी, अब वो 13.05% है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में देखिए जून क्वार्टर में 6.27% की होल्डिंग थी, आज 13% की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में गिरावट जरूर देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं और एफ भी यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक उतना अच्छा बैंक नहीं लग रहा है मुझे इस सिचुएशन में। देखिए बैंक में कोई ऐसा नहीं है कि कोई खराबी है, अच्छा बैंक है, ये बढ़िया बैंक है, प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कर रहा है बैंक, और इवन प्रमोटर के द्वारा शेयर गिरवी भी नहीं है, बहुत अच्छी बैंक है ये। लेकिन अभी की जो हालत है वो इसके अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि बंधन बैंक में खरीदारी करना एक बड़ा रिस्क साबित हो सकता है अभी के सिनारियो में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आने वाला है आने वाले दिनों में। क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोरोना के चलते एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी, नौकरियां तक जा सकती है, लोगों की बिजनेस भी बर्बाद हो सकते हैं, और उससे क्या होगा कि लोगों की अगर नौकरियां नहीं रहेगी, लोग पैसा नहीं कमाएंगे, तो बैंक में डिपॉजिट कैसे करेंगे? बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बैंक की डिपॉजिट बढ़ेगी नहीं, उसके बदले विड्रॉवल ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो बैंक को मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा होगा ऐसे सिचुएशन में। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे हालात में जो बड़े बैंक है वो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जो मिड लेवल बैंक है, छोटे बैंक है, उनका सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो बंधन बैंक एक हाईली रिस्की बैंक मुझे लग रहा है, जैसे कि इंडोसिंड बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, उन्हीं की तरह बंधन बैंक भी मुझे अभी के सिनारियो में थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, और इसीलिए मैं इसमें पैसा लगाना पसंद नहीं करूंगा। बैंक में कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि बैंक में गिरावट मतलब हम कह सके कि भैया कोई खराब बैंक है या कुछ इस तरीके से है। बैंक बहुत ही बढ़िया है बंधन बैंक, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि बैंक पैसा नहीं कमा पाएगा आने वाले दिनों में, और उसी के चलते मैं इस बैंक को अभी चूज नहीं करूंगा खरीदारी करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि भैया एचडीएफसी बैंक भी सस्ता मिल रहा है और आईसीआईसीआई बैंक भी सस्ता अवेलेबल है, तो क्यों इन शेयर्स रिस्की शेयर को खरीदे जबकि हमें जो जो सेफ शेयर है वो सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। तो बस एक वही मेरा रीजन है, इसीलिए मैं बंधन बैंक में खरीदारी करना पसंद नहीं करूंगा। नतीजे के बारे में बात करूँ तो नतीजे उतने अच्छे नहीं आए हैं, बुरे ये नतीजे हैं, और जून में और बुरे नतीजे के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो रिटेल निवेशक को बंधन बैंक को अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बंधन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।